स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल गोला मेकटेक में। तो आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया हुआ है कार्बोरेटर्स। कार्बोरेटर्स करते क्या? कार्बोरेटर्स बेसिकली एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करते हैं इंजन के अंदर भेजने के लिए, क्योंकि कभी भी पेट्रोल बिना हवा के नहीं चल सकती, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है जो उसे ज़रूरत होती है फ्यूल को जलाने के लिए। तो ऑक्सीजन के बिना क्योंकि कोई फ्यूल जल नहीं सकता, इसलिए हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करना था इंजन के अंदर भेजने के लिए। तो हम साइंटिस्ट ने बनाया कार्बोरेटर्स। कार्बोरेटर्स काम कैसे होता है वो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ये एक बेसिक डायग्राम है कार्बोरेटर का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये नीडल वॉल्व है, ये हमारा फ्लोट है, इसको हम फ्लोट कहते हैं, और ये जो पूरा चैम्बर है इसको फ्लोट चैम्बर बोला जाता है। बाकी अगर आप ये देखेंगे तो ये एक वेंचुरी टाइप का वेंचुरी मीटर टाइप का एक सेटअप है। इसके अंदर ये एक नॉर्मल एक सिलेंड्रिकल पाइप होती है। इसके यहाँ पे बाहर इधर का डायमीटर ज़्यादा होता है, बीच का डायमीटर कम, और फिर आगे का डायमीटर फिर से ज़्यादा। और ये आप देख सकते हैं ये एक नोजल है जिसके थ्रू यहाँ से फ्यूल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ये हमारा चोक वॉल्व है और ये हमारा थ्रोटल वॉल्व है। थ्रोटल वॉल्व एक्सीलेटर वॉल्व, मतलब बटरफ्लाई वॉल्व होता है एक तरह से। ये जब आप एक्सीलेटर देते हैं तो यही मूव करता है। यहाँ पे मैंने एक आईसी इंजन आपको थोड़ा रेफरेंस लेने के लिए बताया है। और ये जो पार्ट है इसके नीचे वाला जो है वो हमारा इसके इनलेट मैनिफोल्ड से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि हमारे यहीं से हवा जो जाती है एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहीं से हमारा पेट्रोल के हमारा इंजन के अंदर जाता है। तो मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपका पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है इनटेक स्ट्रोक के टाइम, जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो इसके वजह से सक्शन होता है उसके चैम्बर के अंदर। जब सक्शन होता है तो वो हवा को अपने अंदर की तरफ खींचता है। जब हवा को अपने अंदर की तरफ खींचता है तो क्योंकि इनलेट मैनिफोल्ड हमारा इस कार्बोरेटर से कनेक्टेड है, तो कार्बोरेटर के अंदर से वो हवा खींचेगा। और कार्बोरेटर के ऊपर लगा होता है एक एयर फिल्टर। यहाँ पे अगर एयर फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पे जो सक्शन होता है, हवा जो भी आएगी वो एयर फिल्टर के थ्रू होके आएगी। और एयर फिल्टर करता है, एयर फिल्टर हमारे एयर को छान कर भेजता है अंदर। हमारे जो भी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हमारे इंजन को चोक कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक एयर फिल्टर लगाते हैं जिससे कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे इंजन के अंदर ना जाए। तो जब हमारा एयर को अंदर की तरफ खींचता है जब हमारा पिस्टन, तो क्या होता है यहाँ से हवा अंदर की तरफ जाना शुरू करती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से, जैसे कि अगर एरिया ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है, जैसे जैसे आप एरिया कम करते जाते हैं तो वेलोसिटी ज़्यादा होती जाती है। ये एक बेसिक वही फंडा है। जैसा आप अगर पौधों को पानी डालते हैं तो क्या करते हैं, पाइप का थोड़ा सा जो ओपनिंग है वहाँ से आप उसको थोड़ा एरिया कम कर देते हैं, जिससे वो पानी दूर तक जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये वही फंडा है कि अगर एरिया ज़्यादा है तो हमारा हवा थोड़ा कम, हवा की स्पीड थोड़ी कम होती है। जैसे एरिया कम होता है उसी हिसाब से आपकी हवा की स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाती है। अब आपको पता होगा, जैसे जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है हवा की, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ वहाँ पे प्रेशर कम होता है। और जहाँ पे वेलोसिटी कम होता है प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा हवा का, और यहाँ पे आते आते जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो हवा में प्रेशर है वही प्रेशर इसके अंदर होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर इसके कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। और इस टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि कोई भी फ्लूइड, कोई भी चीज़ जो भी है वो हमारा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इसीलिए ये जो फ्यूल है इधर से इस नोजल के थ्रू बाहर निकल के इस लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी। जब वो इधर से फ्यूल इस तरफ आएगा, अब ये जो नोजल है, नोजल इस तरह से डिज़ाइन होती है कि ये जो भी फ्यूल इससे निकले वो एक उस तरह से एक स्प्रिंकलर फॉर्म में निकले, एक बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स में निकले। और वो ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हम उसको एटमाइज्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो ये जो फ्यूल इससे निकलता है वो एटमाइज्ड फॉर्म में निकलता है। अब ये जो फ्यूल निकल रहा है, तो जैसे हवा आगे बढ़ती है तो ये जो फ्यूल और हवा इन दोनों का मिश्रण बनता है। और एक रेशियो होता है, इसका एक फिक्स रेशियो होता है जिसमें हमें बेस्ट एफिशिएंसी और पावर मिलती है। इसलिए उस रेशियो पे हम इधर से हवा और पेट्रोल का या फिर कोई भी फ्यूल का हम आगे मिक्सचर भेजते हैं। अब आगे देखिए तो ये आपको लग रहा होगा ये ब्लॉकिंग के लिए लगाया हुआ है। हाँ, ये इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा कितना हवा और फ्यूल का मिक्सचर कितना आगे जाए। जैसे आप अगर एक्सीलरेटर पेडल दबाते हैं फिर थ्रोटल खींचते हैं, तो क्या होता है कि ये वो जो वायर उससे निकलती है वो वायर इससे आगे कनेक्टेड होती है। तो जैसे आप एक्सीलरेटर पेडल दबाते हैं फिर एक उसको बाइक के एक्सीलरेटर को खींचते हैं, तो क्या होता है कि वो वायर खींचते हैं, और वायर खींचने से इसको एक्चुएट करती है बटरफ्लाई वॉल्व को। इसको बटरफ्लाई वॉल्व भी कहा जाता है।
तो जब आप इसको अगर आप जैसे अगर एक्सीलरेटर पेडल दबाते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से मूव करता है, और जैसे ये पूरा वर्टिकल मूव, जैसे ये पूरा वर्टिकल हो जाता है तो मैक्सिमम हमारी हवा इसके थ्रू पास हो सकती है, क्योंकि एरिया हमारा मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पर। तो क्या होगा, हमारी मैक्सिमम एयर और फ्यूल मिक्सर यहाँ से पास कर सकता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और जैसे आप एक्सीलरेटर पेडल को छोड़ते हैं ये बंद होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके यहाँ का साइड वाला एरिया उतना ही कम होता चला जाता है। जैसे जैसे एरिया कम हो जाता है उस हिसाब से इसका एयर और फ्यूल मिक्सचर भी कम पास करने लग जाता है इसके थ्रू। इस वजह से हमारा एयर और फ्यूल मिक्सचर कम जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कम्बशन कम होगा तो पावर कम जनरेट होगी, और इसीलिए हमारा इंजन स्लो डाउन हो जाता है। और बाकी इसमें देखा जाए तो इसका एक चीज़, ये जो चीज़ है चौक का भी बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल है। बाकी हर टाइम ये चौक इस पोजीशन में नहीं होता, हर टाइम चौक होता है इस वाली पोजीशन में, जिसके थ्रू एक इन्होंने डिफ़ॉल्ट में इन्होंने सेट कर रखा होता है कि इतना एयर इससे जाएगी। ये चौक वॉल कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल एयर जाती है, पास हो सकती है इसके थ्रू, जिससे कि आइडलिंग के टाइम पर जब हमने चौक बंद कर रखा है, क्योंकि चौक हर टाइम आप खींच के नहीं रखते हो, चौक सिर्फ उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है जब आपका इंजन चालू नहीं हो रहा है या फिर ठंडा हो गया है, क्योंकि विंटर्स में मैक्सिमम टाइम हमको चौक खींचना पड़ता है, तो उस टाइम के लिए चौक होता है। तो मैक्सिमम टाइम चौक क्लोज ही रहता है, और जब क्लोज रहता है तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर यहाँ से निकल सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यहाँ से निकल सकता है। अगर उससे ज़्यादा देना है अगर आपको एयर, तो आपको यहाँ से आपको चौक वोल खींचना होता है। अगर ये चौक वोल जब तक बंद रहता है उसमें हमारे कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एयर यहाँ से पास हो सकती है, और जब ये एयर यहाँ से पास होती है उसके बाद ये वही फंडा होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर बन के चला जाता है। और जब आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको ज़्यादा एयर और फ्यूल मिक्सचर भेजना है ताकि आपका इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाए। अगर आपको वैसा अगर करना है, ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर भेजना है, तो आप चौक वोल खींचेंगे, मतलब चौक वोल को ओपन कर देंगे जिससे हमारे ज़्यादा एयर चली जाए, पास हो जाए, और ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा इंजन तक पहुँचे, और जिससे वेक्टर कंबशन हो। अब ये जो एक GIF फाइल है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एयर निकल रही है, और ये जो हमारी नोज़ल है इससे हमारा पेट्रोल बाहर निकल रहा है, और ये जो पेट्रोल निकल कर ये एटमाइज फॉर्म में बहुत ज़्यादा छोटी ड्रॉपलेट्स में निकल कर यहाँ पर एक फ्यूल का मिक्सचर बना रहा है, और इसके बाद ये हमारा इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू इंजन में जा रहा है। ये हमारा फ्लोट चैम्बर है, इसके अंदर हमारा पेट्रोल भरा रहता है इस लेवल तक। इसमें मेन जो चीज़ है इसकी यही फ़ायदा है, यही इसका एडवांटेज है कि यहाँ ये हमेशा इसके लेवल तक रखना होता है, क्योंकि हमें नोज़ल ऐसी चाहिए कि ज़रा सा भी प्रेशर डिफरेंस होते ही हमारा फ्यूल बाहर निकल जाए, और बाहर निकालने के लिए हमें हमारे इस नोज़ल को पूरा फिल करके रखना पड़ेगा एज तक, और एज तक फिल करने के लिए हमारा इन दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। तो ये फ्लूइड चैम्बर बेसिकली बनाया है इसलिए क्या होता है कि इसको हम नोज़ल को हम एकदम इसके माउथ तक फिल करके रख सकें, और जैसे हमारा एयर यहाँ से हमारा फ्यूल बाहर निकलता है और ये यहाँ फ्यूल कम हो जाता है, ये नीडल वॉल ओपन हो जाता है उस टाइम पे, और नीडल वॉल ओपन होते ही यहाँ से फ्यूल और एंटर कर जाता है इसके अंदर, और यहाँ पे फ्यूल वापस भर जाता है। तो ये बेसिक फंक्शनिंग थी कार्बोरेटर की। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर करिए ताकि और लोगों को भी पता चले कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।